नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, रुपया 2000 की राशि को 2 वर्ष के लिए 10% की चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना 2 वर्ष के लिए पूछे तो हमको 2:1 लेना है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं 2000 रुपया है, 10% है, तो सीधे सीधे 2000 का 10% हम लोग निकालेंगे। 2000 का 10% निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 10 बट्टा ये आपका हो जाएगा 100। 1020 से 1020 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 200 आ गया। फिर इस 200 का 2 वर्ष के लिए है ना, तो पहले वर्ष फिर दूसरे वर्ष के लिए फिर यही 200 ले लेंगे। 200 और गुणे 10 बट्टा 100 कर लेंगे। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका 20। अब यहाँ पे 2:1 है ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 400 और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 20। दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 420 रुपया। यही आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष का 2000 रुपया पर 10% की दर से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। यहाँ पे कहा गया है 2400 रुपए की धनराशि पर 5% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन है। 2 वर्ष का मिश्रधन पूछा जा रहा है। हम सबसे पहले देखेंगे 2 वर्ष के लिए ही है, तो 2400 पे 5% का दर है, तो 5/100 लिख लेंगे यहाँ पे हम। 5/100, 20 से हमारा 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, 120 हो जाएगा। फिर इस 120 पे 5% की दर से देखेंगे तो 120 पे 5% की दर से तो 5/100 लिखेंगे। 10 से आपका 10 कैंसिल आउट, 5 करने 5, 5 दूनी 10 और 2 छक्के 12, यानी कि ये कितना मिल गया हमको, 6 मिल गया। अब 120 में हमको किससे, 2 वर्ष के लिए याद रखिएगा 2:1 होता है। पहले वाले में 2 से, दूसरे वाले में 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 से इसमें और 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 240 रुपया और ये आ जाएगा 6 एकड़ने 6 रुपया। दोनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना मिल गया, 246 रुपया मिल गया। हमसे पूछ रहा है कि अमाउंट बताइए कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ रहा है, कह रहा है मिश्रधन बताइए। तो मिश्रधन बताने के लिए देखेंगे मूलधन कितना है, तो 2400 रुपया है और इसमें 2246 रुपया को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा मिश्रधन, तो 2646 रुपया, 2646 रुपया हमारा मिश्रधन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रुपया 1000 की राशि पर 10% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 2 वर्ष के लिए हम क्या लेते हैं, तो 2 वर्ष के लिए हमारा रेशियो होता है 2:1 होता है। और 3 वर्ष के लिए क्या होगा दोस्तों, तो 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए पहला 3 होगा, उसके बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे 3 और रेशियो 1 होगा। याद रखिएगा इसको कि 3 वर्ष के लिए 3:1 होता है। 1000 रुपया है, 1000 रुपये की धनराशि है, इस पर कितना का ब्याज लग रहा है, 10% का। तो पहले वर्ष के लिए देखेंगे तो ब्याज कितना मिलेगा, 20 से कैंसिल कीजिए तो आपको मिल गया 100 रुपये का ब्याज। फिर दूसरे वर्ष के लिए देखेंगे तो इस 100 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा 10% की दर से, तो 10 बट्टा हमारा हो जाएगा 100। 100 से 100 काट देंगे तो ये मिल गया हमारा 10। 3 साल के लिए है, तो अब इस 10 पे देखेंगे तो इस 10 पे 10 गुणे 10/100, यहाँ पे 10/100 जो कर रहे हैं ना ये ब्याज है, ठीक है। ये जो दर है 10% का दर यहाँ पे है और यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे लिखा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना आ गया, तो ये 1 रुपया आ गया। 3:1 है ना, तो यहाँ पे हमको 3 से गुणा करना है, यहाँ पे हमको 3 से गुणा करना है और यहाँ पे हमको 1 से गुणा करना है। अब 3 से गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 300 रुपया। यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 30 और यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1। इसको जोड़ेंगे अगर में तो ये आ जाएगा 331 रुपया। यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना मिलेगा, 1000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 3 वर्ष का, तो 331 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 1000 की राशि पर 3 वर्ष का मिश्रधन है। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। इसको अगर मैं देखेंगे तो सबसे पहले पहले वर्ष के लिए हम निकालेंगे 1000 पे 10% की दर से, तो 10/100 लिखेंगे। 20 से 20 काट देंगे तो हमारा मिल जाएगा यहाँ पे 100। फिर 100 पे निकालेंगे 10% की दर से, तो 10/100 होगा, तो 100 से 100 कट जाएगा ये, तो ये हमको मिल जाएगा 10।
अब फिर इस 10 पे फिर निकालेंगे हम, 3 साल के लिए कह रहे तो 1 2 3, 3 साल के लिए 10 बट्टा फिर 100 करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1, यानी कि 1 रुपये का। अब ये पूरा अगर मैं देखेंगे ना तो कितना हमको मिल गया, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे तो अभी रेशियो से मल्टीप्लाई भी तो करना है ना, तो 3 वर्ष के लिए क्या किया जाता है, पहले वाले में 3 से, फिर 3 से और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा 300, यहाँ पे ये हमको मिलेगा 30 और ये हमको मिल जाएगा 1 रुपया। सबको जोड़ेंगे तो 331 रुपया मिलेगा। ये 331 रुपया आपका क्या है, ब्याज है, और मूलधन कितना था, 1000 रुपया था, तो 1000 में 331 जोड़ेंगे तो 1331 रुपया आपका टोटल मिश्रधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न में कहा गया है 5120 की राशि पर 12.5 की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आइए निकालते हैं, 5 सही 1 2 0, 5120 रुपया पर 12.5, ठीक है ना, 12.5 की दर से बाई 100 कर लेंगे। इसको देखेंगे ना, 25 चौको 100 और 25 पच्चे 125 लिख सकते हैं। 4 से काटेंगे तो ये कटेगा, 4 करने 4, 5 4 दूनी 8 और 4 बटे 32 जीरो, यहाँ पे दशमलव है, 500, 5 बटे 40, 5 दूनी 10 4 14, 1 5 करने 5 1 6, 640 रुपया हमको यहाँ पे ब्याज मिला, ठीक है 600। अब इस 640 को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 640, और इसमें फिर 5 12.5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ना 125 बट्टा 1000 लिख सकते हैं, एक जीरो नीचे बढ़ा लेंगे सिंपली, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 25 पच्चे 125 और 25 चौको 100 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 16 बार में ये कट जाएगा, 16 पच्चे ये हो गया आपका 80, ठीक है। अब फिर 80 का निकालेंगे हम, 80 का लिखेंगे 125 और बटा 1000, यही तो 1 दशमलव खत्म किए तो नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे, 25 पच्चे 125, 25 चौको 100 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। हमको किससे मल्टीप्लाई करना रहता है, 3:1 से, 3 साल के लिए याद रखिएगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 से, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आएगा 300, देखिए इसको पॉइंट के बाद इसको कट कर दीजिएगा, इसको याद मत रखिएगा, 300, 3 चौको 12, 1 3 छक्का 18 और 1 19, 1920 आ जाएगा, 3 बटे 24 ये आ जाएगा 240, और यहाँ पे देखेंगे तो 10 करने 10, इतना आ गया आपका, इसको जोड़ लीजिए, 0 4 2 6 और 1 7 और 9 2 11 का 1 और 1 1 2, 2170 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 5120 रुपया पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद मिश्रधन 14,739 है, मूलधन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा दूसरा दिमाग लगाएंगे। हम लिखेंगे ना ए और पी में रेशियो क्या होता है, ए और पी में रेशियो देखेंगे तो ए बाई पी लिख लेंगे, ए बाई पी लिख लेंगे, ए बाई पी इज इक्वल टू होता है 1 प्लस आर बाई 100 होता है, तो 1 प्लस आर बाई 100 अगर मैं लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो हम जानते हैं 1 प्लस 6.25 है तो 625 बट्टा हम इसको 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ऐसे कर सकते हैं ना, 25 25 हम 625 और 25 चौको 100 400 आ जाएगा, 25 से काटेंगे 16 बार में कट जाएगा, 16 करने 16 और 1 17, तो ये आ जाएगा 17 बट्टा 16, तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखेंगे 17 बट्टा 16 ऐसे लिख लेंगे। अब पे पावर कितना वर्ष है, 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष के लिए यहाँ पे 3 लिख लेंगे, चूंकि ए दिया हुआ है यहाँ पे तो ए का वैल्यू लिख लेंगे 14,739, और पी हमको मालूम करना है तो पी हम यहाँ पे लिख लेंगे, और 17 का स्क्वायर क्यूब करेंगे ना, 17 का क्यूब करेंगे तो हमको मिलेगा 4,913, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 4,913, और 16 का क्यूब करेंगे तो हमको मिलेगा 4,96, इतना मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे पी को इधर लेके चले जाएंगे, इस पूरे को इधर टर्म को लेके चले जाएंगे, तो पी बराबर देखेंगे अगर मैं, तो पी बराबर हमको कितना मिलेगा, तो देखिए पी इधर गया है तो ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 14,739 अगुणे 40,96 और बट्टा
कितना लिखेंगे 4913, 4913। अब इससे काटेंगे ना तो इसी से ये कट जाएगा, 3 त्रिके 9, 1 तिहाई 3, 9 त्रिक 27, 4 तिहाई 12, 13, 14 कट गया। यानी 3 बार में ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो P बराबर हम देखेंगे कितना मिलेगा, ये पूरा का पूरा 3 बार में कटा है। 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 3 छके 18, 3 नवा 27 और 1 28 और 3 चौको 12, यानी 12,288 रुपया हमारा मूलधन था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंपली आप इस ट्रिक का यूज करके लगा सकते हैं। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है कि 9% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ₹5,000 की राशि पर मिश्रधन है। 2 वर्ष का कह रहा है तो हमको याद रखना पड़ेगा, जब मिश्रधन पूछे इस तरह से तो हम 2:1 कर सकते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। 5,000 की मूलधन है, 5,000 का मूलधन, इस पर कितना ब्याज लग रहा है, 9% का ब्याज दर है, बट्टा 100 कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, हमको मिलेगा 9 पचे 45, 4 5 0। दूसरा देखेंगे, अब 4 5 0 पे 4 5 0 पे फिर 9% की दर से, तो 9/45, सॉरी 9/100, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, इस 10 से भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे, बराबर 9 पचे 45 और 9 चौको 36, 37 38 39 40, इतना आ जाएगा, 40.5 आएगा। इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये आ जाएगा 900, 900 आ गया। इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये आ जाएगा 40.5। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 940.5, यानी हमको क्या मिल गया, ये ब्याज मिल गया 940.5। क्योंकि क्या है, ये मूलधन 5,000 है, तो 5,000 में 940.5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5,940.5। इसी को लगभग हम लिख सकते हैं 5,940 रुपया लिख सकते हैं। तो 5,940 ऑप्शन नंबर ए इसका सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 2,000 रुपए की राशि पर 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद देय मिश्रधन कितना होगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो सेम 3 वर्ष के लिए है, तो रेशियो याद रखिए, 3 वर्ष के लिए 3:1 होता है। अब देखेंगे ना तो यहाँ पे 2,000 की धनराशि है, 2,000 की धनराशि पे कितना ब्याज है, तो 30% का ब्याज है, बट्टा 100, 0 से 0 0 से 0, 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा 600 रुपया। फिर 600 पे हम देखेंगे 30% की दर से, तो 600 पे 30% की दर से निकालिए तो 30 बट्टा फिर 100 लिखेंगे, 1 0 2 0 से 1 0 2 0, 6 3 18, 180 आ जाएगा। फिर हमको 180 पे 30% की दर से 3 वर्ष के लिए निकालना है ना, तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, अब तीसरा वर्ष, 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे 30/100 कर लेंगे। बस एकदम सीधा सीधी करते ऐसे निकालते जाना है, कोई टेंशन नहीं है। 18 के 18 36, 18 तिहाई 54, तो ये आ जाएगा 54। अब आपको इसमें बस जो रेशियो है ना उसी से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, फिर यहाँ पे 3 से, फिर यहाँ पे भी आपको 1 से, 6 3 1800 यहाँ पे हो गया आपका, और 18 छत्ते 18 तिहाई 54, 540 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और 54 एकन्ने 54, 54 आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देखेंगे ना कितना ब्याज मिला हमको, ये पूरा ब्याज मिला है, 4 और 5 4 9 और 8 5 13 और 1 1 2, 2,394 रुपया तो ब्याज मिल गया। और चूंकि हमारा मूलधन कितना था 2,000, तो 2,000 में 2,394 जोड़ेंगे तो 4,000 हमारा मूलधन होगा, 4,394 रुपया, सीधा सीधी निकाल लेंगे इसको, तो 4,394 रुपया ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाता है। निवेशित धनराशि है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा दिया गया है ये क्वेश्चन, यानी कि कहा गया है कि मिश्रधन 10,164 हो जा रहा है, तो मिश्रधन हम लिखेंगे A/P इज इक्वल टू 1 + R/100 लिखा जाता है ना, तो उसी को अगर मैं देखेंगे तो 10/100 लिखेंगे तो 11/10 आ जाएगा। ये कैसे आया दोस्तों, तो इसको अभी हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए 1 + R/100 पे पावर n लिखा जाता है ना, तो अब देखेंगे 1 की जगह पे तो 1 रहेगा, R की जगह पे ये 10 है, बट्टा हमको 100 लिखना है। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 10 करने 10 और 1 11 ही ना आएगा,
तो बस इसी को यहाँ पे 11/10 लिख के पावर 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष लिख दिया गया है। अब ये देखेंगे, कह रहा है 10 1 6 हो जा रहा है, 10,164 हो जा रहा है बट्टा पी है ये। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 121/100 है, इतना ही तो है ना। अब इसको बाई क्रॉस कर लेंगे या इसी को उल्टा कर लेंगे, ठीक है ना। तो P यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और यहाँ से नीचे यहाँ पे जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 होगा, सॉरी 100 होगा। 100 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,164 में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे कितना आएगा 121 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे ना, देखिए काटिए, 11 के 11, 11 के 11, इसको काटिए, 11 9 99, 2 आया, 11 दूनी 22, 11 44, फिर 11 से काटिए, 11 8 88, 89 90 91, 11 44। तो P कितना आपको मिल गया दोस्तों यहाँ पे, तो 100 का 84 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,400। एकदम आसान तरीके से इस तरह से क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सही है 8,400, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। दूसरे वर्ष का ब्याज दिया, मान लीजिए कि वो धनराशि कितनी है ना, तो x है और x पे कितना 10% की दर से लग रहा है, तो 10% की दर से 10/100 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/10 रुपया, यही तो ब्याज मिलेगा ना। दूसरे वर्ष हमको कितना ब्याज मिलेगा, तो ये x/10 तो मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा, x/10 दूसरे वर्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, अब प्लस x/10 पे फिर 10% की दर से मिलेगा, x/10 पे फिर 10% की दर से हमको ब्याज मिलेगा, 10/100 कर लेंगे तो हमको कितना मिला ब्याज, यहाँ पे 154 रुपया मिला, ये ब्याज मिला। और इस पर जो ब्याज मिला उसको भी जोड़ लिया हमने। देखिए 1 0 से हम यहाँ पे 1 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो हमको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो x/10 प्लस x/100 लिख लेंगे इज इक्वल टू 154, इतना हमने लिख लिया यहाँ पे। अब 100 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 100 आएगा, इज इक्वल टू 10 दहा में तो ये 10x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो 11x बराबर 154 सिंपली लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे तो 100 ऊपर जाएगा, 11 नीचे, 11 से यहाँ पे काट सकते हैं इसको, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 11 × 11, 11 44 और गुणे 100, तो x बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1400, ठीक है। तो यही आपका क्या है, आप मूलधन है, यानी पूछा गया था आपसे मूलधन, तो मूलधन आप सिंपली इस ट्रिक का यूज करके निकाल सकते हैं। हमको मूलधन कितना है, तो 1400 रुपया है, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आया होगा। अगर मैं समझ ना आए तो आप एक डिसलाइक कर दीजिए, और अगर मैं समझ में आए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, एक कमेंट जरूर करके बताइए, और कहीं त्रुटि रहे तो जरूर कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे कोई गलती है या कहाँ पे सुधार करना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।